नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसके क्राइम टेल्स पर। आज हम आपको एक ऐसे इंसान की, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, एक ऐसे शैतान की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके किस्से आज भी कुख्यात हैं। इस शैतान को नाम दिया गया है बीस्ट ऑफ बेंगलोर। जिस बेंगलोर को हम उसके आईटी हब के लिए जानते हैं, वही 80 के दशक में बेंगलोर की महिलाएं घर से निकलने से डरती थी। कुछ इस तरह इसका आतंक फैला कि बेंगलोर में लोग अपने घर के गेट पर एक्स्ट्रा ग्रिल लगवाने लग गए। इससे आप समझ सकते हैं कि इसका आतंक किस तरह फैला होगा। तो आइए जानते हैं कैसे इस शैतान का नाम बीस्ट ऑफ बेंगलोर पड़ा। यह मामला है एक खतरनाक सीरियल रेपिस्ट का, जो महिलाओं को घर पर अकेला देखकर उन्हें अपना शिकार बनाता था। उसका खौफ इतना फैल चुका था कि बेंगलोर और उसके आसपास रहने वाली महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी थीं। इस अपराध की कहानी की शुरुआत 1996 से होती है, जब बेंगलोर के उमेश रेड्डी का डर छाया हुआ था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का रहने वाला उमेश रेड्डी पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के लिए सैनिक के रूप में अपने करियर का शुरुआत करता है। इसी के साथ उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में होती है। महिलाओं का रेप और उनके साथ हिंसा करने की प्रवृत्ति यहीं से उसके अंदर विकसित होती है। जब उसे एक कमांडेंट के घर की रखवाली करने का काम मिलता है, उसी दौरान उसके अंदर के हैवान का जन्म होता है। एक दिन कमांडेंट की बेटी को घर पर अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। इसके बाद रेड्डी वहां से किसी तरह भागकर चित्रदुर्ग आ गया। यहां आकर उसने DAR डिस्ट्रिक्ट रिजर्व पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। उसके बैकग्राउंड की पहचान किए बगैर उसे नौकरी दे दी जाती है, क्योंकि DAR स्पष्ट रूप से CRPF में रेड्डी के कार्यकाल से अवगत नहीं था। यहीं से शुरुआत होती है उसके हैवानियत का। रेड्डी ने अपने गृह राज्य कर्नाटक में कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए। उसने विशेष रूप से उन महिलाओं को अपना शिकार बनाया जो अविवाहित थीं या विधवा थीं। दुष्कर्म करने के बाद वो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स और आभूषण को लेकर फरार हो जाता था। इंसान की शक्ल में शैतान रेड्डी ने कुल 18 महिलाओं की हत्या और दुष्कर्म करने की बात कबूली है, लेकिन अपराध शोधकर्ताओं को लगता है कि कई मामलों की आधिकारिक जानकारी न होने के कारण यह संख्या अधिक भी हो सकती है। इसी कड़ी में चित्रदुर्ग का भी मामला है, जिसमें रेड्डी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया था। होता क्या है कि रेड्डी एक हाई स्कूल लड़की पर पत्थर से हमला करता है, लेकिन वो लड़की रेड्डी से बचकर भागने में सफल हो जाती है। बात है 1997 की। रिपब्लिक डे की परेड चल रही होती है। उसी बीच उमेश रेड्डी की शिकार हुई एक लड़की उसे पहचानने में कामयाब हो जाती है, जिसके बाद DAR ने उसे निलंबित कर दिया और उसे तुरंत बाद गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन रेड्डी ठीक उसी समय पुलिस को चकमा देते हुए हिरासत से भाग निकला। भागने के बाद रेड्डी ने बेंगलोर में एक इनकम टैक्स ऑफिसर की पत्नी, एक विधवा सहित कई और महिलाओं को अपना शिकार बनाया और उनकी हत्या कर दी। रेड्डी मानसिक रूप से एक अस्थिर व्यक्ति था, जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने का एक पैटर्न बना रखा था। वह सिर्फ रेप की महिलाओं की नहीं, बल्कि घर के बाहर लटके हुए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स भी चुरा लेता था। जब जुलाई 1997 में पिनिया पुलिस ने आखिरकार उसे पकड़ा, तो पुलिस ने उसके कमरे से इस्तेमाल की गई महिलाओं के अंडरगारमेंट से भरा एक बोरी बरामद की। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस हैवान को आखिरकार क्या सजा मिली होगी, उसके साथ क्या किया गया होगा। यह सोचना आसान है कि रेड्डी को उसके किए गए घिनौने अपराधों के लिए या तो मौत या आजीवन कारावास की सजा दी गई होगी, लेकिन इस दोषी को केवल 30 साल की सजा काटने को मिला। उमेश रेड्डी, जिस पर दुष्कर्म और हत्या के 18 दर्ज मामले हैं, उसे केवल 9 मामलों में दोषी पाया जा सका। बाकी 9 मामले सबूतों के अभाव में खारिज कर दिए गए। ये तो वो आंकड़े हैं जिनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, और न जाने ऐसे कितने मामले होंगे जिनकी रिपोर्ट नहीं की गई। 2006 में बेंगलोर के एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उमेश रेड्डी को मौत की सजा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दया याचिका दायर करने के बाद 2022 में उसकी मौत की सजा को 30 साल की जेल की सजा में बदल दी। आज तक रेड्डी बेलगावी जेल में बंद है। दोस्तों, इस पर आपका क्या विचार है? उमेश रेड्डी को उसके किए गए अपराध के लिए जल्द से जल्द फांसी होनी चाहिए, या इसी तरह उसकी सजा बढ़ाकर बाकी अपराधियों का भी मनोबल बढ़ाना चाहिए? आप ये हमें कमेंट में बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।